शादी बहुत हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर दावत पे, हर उस पे। आई एम क्यूरियस कि शादी का टॉपिक ख़वातीन के लिए तो बहुत इशू बन जाता है अगर शादी नहीं हुई हो उनकी काफ़ी एज तक, कि अच्छा क्यों नहीं हुई। तो क्या आप लोगों को भी इसी तरह की क्यूरोसिटी के अंडर आप लोग आते हैं, सवाल जवाब होते हैं, ये स्टेटमेंट दी जाती है, या इट डजंट बॉदर यू गाइस, हाउ डज इट वर्क? आप लोग कौन है? मुझसे पूछ रही है या जनरल लोगों से? मुझे क्या पता उनका क्या सीन है, मगर मैं इस जनरली वक्त आपको ऐसा मर्द हजरात की रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि मैंने जितनी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं माँ बाप ने कभी स्ट्रेस दिया कि शुरू में दिया था, ओके, जब सब दे रहे थे। आई थिंक लेट 20s में टाइम आ गया शादी, ये वो क्या सोचा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कभी माशाल्लाह उन्होंने कभी पुश नहीं किया मुझे कि करो, क्योंकि फिर मैं उस जोन में होता कि यार अब शादी करनी है, और मेरे दिमाग में 24 घंटे ये होता कि शादी करनी है, किसके साथ करनी है, और मुझे शायद मैं क्यों गलत डिसीजन उठा लेता, और वो शादी शायद मैं उसमें खुश ना होता। हाँ, थोड़ा टाइम लग गया है उधर तक पहुंचते हुए, या पहुंचने में टाइम लगेगा, मगर एटलीस्ट जो करूँगा अपनी मर्ज़ी से करूँगा, तो अगर उसका जो सक्सेस या फेलियर हुआ वो भी मेरे ऊपर होगा, तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता। मगर ये है कि होता है, बिल्कुल होता है कि प्रेशर तो हमारे सोसाइटी में तो वैसे ही होता है, आंटियों का तो प्रेशर होता ही होता है कि बेटा शादी क्यों नहीं की। तो आंटियां आपको पता ना चैन में नहीं रहती, चैन से ना जीने देती हैं अपने आप को, ना किसी और को। 24 घंटे शादी क्यों नहीं की, शादी क्यों नहीं, क्यों नहीं की शादी, क्यों, कहाँ है शादी, क्यों नहीं की, शादीशुदा लड़कों से शादी क्यों नहीं की, अच्छा ये है तो शादी क्यों नहीं की। तो वैसे मैं कह रहा हूँ कि होता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं उसी टाइम पे, और उनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कि अब शादी कर लो, और मगर ज़्यादा आई थिंक लड़कियों पे प्रेशर लड़कियों पे तो डेफिनेटली होता है, लड़कों पे भी होता है, मगर इतना नहीं होता, क्योंकि लड़कों के पास एक ज़रा ओपन हैंड होता है कि सोसाइटी ऐसी है कि लड़कों को थोड़ा लीवे देते हैं, ओ चलो अभी तो तुम जवान हो, मगर लड़की खुदा ना खास्ता जवान हो जाए हमारी सोसाइटी में, तो शादी ना, अल्लाह ये क्या हो गया। तो आप लोग के लिए ये नहीं है ना सक्सेस फैक्टर, शादी नहीं हुई तो ये नहीं है कि अरे यार जिंदगी में कुछ रह गया, मतलब मर्दों को क्या, ये मर्दों के लिए क्या हम शादी बड़ी स्टोरियां सुनी है कुछ मर्द कहते हैं शादी कभी ना करना, तो मतलब आप कंफ्यूज रहे, शादी ना करना या तो वो कह रहे, मगर कुछ लोग कहते हैं कि यार बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और बरकत वाली चीज़ है, और तो आपको खुद तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि बिल्कुल बरकत है शादी में, हमारे मज़हब में है, बिल्कुल, तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मगर सोच समझ के करनी चाहिए, और आई थिंक तब करनी चाहिए जब आप रेडी हों संभालने के लिए। अगर आप बहुत इमेच्योर हैं ना, तो या आप आपको संभालें या शादी को संभालें, ऊपर से फिर हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है ना, अब मुझे अगेन कहते हुए अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है, मगर जब आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हो ना अपने माँ बाप के साथ शादी करके, मुझे तो लगता है कि कपल को थोड़ा टाइम चाहिए होता है ऑन देयर ओन, साल 2 साल अपने पे गुजारे, कोई फ्लैट ले लें या किसी पोर्शन में ले लें, या थोड़ा ख़ानदान से दूर, कि अपने आप को तो सीखें ना वो। मगर हमारा कल्चर ही ऐसा है कि आप यू हैव टू मूव इनटू द गायज हाउस एंड द गाय इज लिविंग विद द पेरेंट्स, सो वो आई डोंट नो हाउ दैट इज़, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं किसी पे हावी नहीं करना चाह रहा, तो जस्ट सेइंग। एंड डू यू फील कि जिस जितना टाइम गुजरता जाता है वो तलाश होने वाली हो जाती, तलाश ऐसी हो जाती है कि ओ हु इज़ गोइंग टू बी दिस, यू नो, कि द राइट लाइफ पार्टनर, वो तलाश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन उसमें क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो शायद आपकी रिक्वायरमेंट्स या आपका क्राइटेरिया भी चेंज होता है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट लाइफ पार्टनर। ये ऐसा होता है? ऑफ कोर्स, आई मीन जितना आप जितने आप द ओल्डर यू गेट, सॉरी मैं अंग्रेजी में बोलूँगा नहीं उर्दू में आ नहीं रही मजाक कर रहा हूँ, बहुत झूठ बोल रही। देखिए आज अली प्रूफ करें कि नहीं, राबिया आपने जिस तरह मुझे बाकी जगह पे देखा, मैं आपके इंटरव्यू में हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा, मजाक करूंगा। मैं हंसमुख नहीं हूँ मैंने ये तो नहीं कहा था, आई डिडंट से दैट। नहीं मैं एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
अल्लाह का शुक्र। I've lost my No, I felt I बहुत couldn't serious see हो गया I हूँ couldn't see the real Ali there. I yeah, couldn't it was not me. I couldn't I mean, it was me. What I it was was saying you. was me, हाँ. but I was But also behind very a like screen. हाँ, So behind a हम कुछ कोशिश करें डिग करने की कि अली की थोड़ी सी हमें रियल अली की झलक नजर आए। Yeah. So continue. आप क्या कहते हैं as you grow older? as you grow older, you get set in your ways, ना. Yeah. तो आपको आदतें हो जाती हैं जो आपकी मजबूत हो जाती हैं। तो अगर आप और ये इज ट्रू फॉर वुमेन एंड फॉर मैन। Yeah. तो इसलिए ऑफ कोर्स हमारे मज़हब में कहा जाता है और वैसे भी कहते हैं कि जवानी में शादी करें तो यू कैन ग्रो टुगेदर Yeah. एंड सॉलिडिफाई इट एंड नर्चर ईच अदर। क्योंकि ऑल्सो ये भी एक ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम ये है कि द ओल्डर यू गेट और फिर आप जब बड़े हो के आपके अपनी यू नो यू सेट इन योर ओन वेज एंड आप यू नो वो हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं चीज़ों पे कि मैंने करना ही नहीं भाई। हाँ. तो आप एक दूसरे को फिर शादी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग Yes. एंड सैक्रिफाइस, यू नो इट इज। Yeah. So we're hoping कि So if maturity you're के साथ meeting tolerance भी आ if रही two people are होगी। coming in, then they have to, you know, there's some sort of tolerance and Yeah. some sacrifices that you both have to make. एक बंदे को नहीं कि मैं नहीं कर रहा तुम। तो you know अब कुछ आदतें आपको accept करनी पड़ती हैं। और ये शायद जब आप बड़े हो रहे होते हैं, जब आप ज़्यादा मैच्योर हो रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा सेट हो जाती हैं, कॉन्क्रीट बन जाती हैं। तो फिर उन चीज़ों से हटना बड़ा मुश्किल होता है कि यू नो क्योंकि फिर एक दूसरे बंदे के साथ या किसी बंदी के साथ आप ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी इतने आदी हैं अपनी ज़िंदगी के, क्या ये क्या कर रहे हैं, क्यों इरिटेशन होती है, फिर वहीं से जो है ना मसले होते हैं। तो अगर आप वो स्टेज मैंने ये नोटिस कर लिया कि कोई चीज़ सही नहीं है। जवानी की शादी प्रॉब्लम है, बुढ़ापे की शादी ये तो जगह सही प्रॉब्लम है, है बस। हाँ, एवरी सिचुएशन हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स आई थिंक। हाँ, मगर चलो यू नो इट इज व्हाट इट इज। और ये तो सब नेट पिकिंग कर रहे हैं ना हम, तो अब Yeah, पता चल true. जाता है कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। अच्छा ये बताएं एज एन एक्टर आपके करियर में क्या चैलेंज रहा है, कोई चैलेंज रहा है और हैज इट बीन इजी फॉर यू? I don't I think it has been easy and challenging both. बट कोई एक ऐसा फैक्टर था या कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपने सोचा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ? आई थिंक मुझे पहले जब तक मैं यूएन के साथ था तो मुझे वो स्ट्रेस नहीं होता था कि ये मेरा जो किचन है, जो घर चल रहा है मेरा, मैं जो चला रहा हूँ ना, वो मुझे कभी ये नहीं था कि मैं एक्टिंग पे कभी रिलाई नहीं कर रहा था। मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी और मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं कभी नेगोशिएशन में भी इतना अच्छा नहीं था अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स की, और मुझे काम से ज़्यादा लगाव था। फिर जब मैंने एज अ करियर इसको स्टार्ट किया तब मुझे एकदम से एहसास हुआ कि यार मेरा तो रेंट भी इधर से आ रहा है, मेरा तो किचन भी इधर से, मेरा सब कुछ इधर से आ रहा है, तो आई हैव टू वर्क 10 times harder and I have to do 10 times more work. Make compromises also maybe now. Make compromises as well, and also you know you have to make sure that everything is working in unison and you also have enough कि आप सेव भी थोड़ा कर लो। और तो yes फिर स्ट्रगल होती है क्योंकि you have to keep on working। तो और या फिर आप कोई बिजनेस कर लें या कोई आप एवेन्यू अपने जो है ना इनकम की जो स्ट्रीम्स हैं वो ज़्यादा कर लें, सही बात है, जिससे आपको जो है ना एटलीस्ट कुछ ना कुछ आ रहा हो। मगर if you're relying on acting like I am, relying on acting on its own, then of course it's a rat race. I have to keep on working in order to run my house and you know just maintain a lifestyle.